देवों की भूमि उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जो आज भी अनछुआ है भारी दुनिया से। ये वो गांव है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजते हुए द्रोणागिरी पर्वत, जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है, उसका एक हिस्सा यहां से उखाड़ के ले गए। ये गांव है भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी गांव। चलिए आज न सिर्फ देखते हैं बल्कि जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है और जहां असीम शांति का अनुभव होता है। कैसे पहुंचे द्रोणागिरी गांव? द्रोणागिरी गांव पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तीनों शहरों में से किसी एक जगह पहुंचना होगा। ऋषिकेश से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ जो कि चमोली जिले का एक खूबसूरत शहर है और जहां से होकर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी करते हैं। जोशीमठ से ही एक रास्ता जाता है तपोवन नीति घाटी की ओर और यही रास्ता आपको ले जाता है द्रोणागिरी गांव की ओर। जोशीमठ से आप अपनी कार, अपनी बाइक या फिर टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। बसेस इस रूट में संचालित नहीं है। इस रास्ते में जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव पड़ता है, जुम्मा। अब ये गांव वही जगह है जहां से एक रास्ता जाता है नीति घाटी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है द्रोणागिरी गांव की ओर। आप सामने दिखने वाले इस ब्रिज से होकर जाते हैं कच्चे सड़क में जो जाती है रुइंग गांव और द्रोणागिरी गांव की ओर। गांव वालों के प्रयास और सरकार की पहल के बाद द्रोणागिरी गांव तक रोड बनाने का काम शुरू हुआ है और फिर एक पॉइंट से आगे आप अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी यही इन्हीं पहाड़ों के बीच पार्क करनी होगी और अब आपका पैदल सफर शुरू होगा द्रोणागिरी गांव तक। इस पूरे रास्ते में आपको खाने पीने का कोई सोर्स नहीं मिलेगा, तो आप अपने साथ पानी और खाना जरूर ले जाएं। जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाएंगे चढ़ाई भी बढ़ती जाएगी और लगभग 6 से 8 किलोमीटर चलने पर आपको दिखाई देता है हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गाँव, द्रोणागिरी गाँव, जिसे देखकर आपकी सारी थकान मानो गायब हो जाती है। इस गांव में गिनती के घर मौजूद हैं जो आज नहीं बल्कि कई साल पहले बनाए गए हैं। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने ये घर मानो ऐसा लगता है किसी ने हिमालय की गोद में चित्रकारी की हो। सोचने वाली बात है, इतने दूरस्थ क्षेत्र में बसा ये गांव जहां न रोड है न गाड़ी, फिर भी लोग यहाँ बसे हैं और न सिर्फ बसे हैं बल्कि पूरा गाँव बसाया है। अधिकतर घर इस गाँव में खाली हैं क्योंकि ये एक माइग्रेटिंग गाँव है जहाँ गर्मियों में तो लोग आपको दिखेंगे, लेकिन ठंड शुरू होने से पहले अक्टूबर के बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं नीचे की तरफ, जैसे जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, और हर साल अप्रैल मई में वापस आते हैं। मौजूदा समय में इस गांव में एक गेस्ट हाउस है जहां बाहर से आए हुए लोग रुक सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस जगह के बारे में लोगों को इतना नहीं पता तो यहाँ बाहरी लोगों की चहलकदमी काफी कम होती है, इसलिए गेस्ट हाउस में आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने ही अपने घर को होम स्टे में तब्दील किया है जहां पर आपको स्वादिष्ट पहाड़ी खाना और रुकने के लिए जगह मिल जाती है। गांव में पानी के नल घर में नहीं लगे हैं और ना ही टॉयलेट आपको घर में मिलेंगे। पीने का पानी हो या फिर नहाना, टॉयलेट जाना हो, उसके लिए गांव से 100 मीटर दूर व्यवस्था की गई है जो कि सार्वजनिक है। वहीं स्रोत से आता हुआ पानी भी मिलेगा जिसे गांव वाले अपने बर्तन में भरकर अपने घर तक ले जाते हैं। गांव से लगभग 3 किलोमीटर पैदल रास्ता है जहां से होकर आप पहुंचते हैं उस जगह जहां आपको चमचमाता हुआ एक पर्वत नजर आता है। इस पर्वत का नाम है द्रोणागिरी पर्वत और जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है। रामायण काल में रावण के साथ युद्ध के दौरान जब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था तब वो मूर्छित हो गए थे और तब लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी को हिमालय से लाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पूरा करने के लिए हनुमान जी हिमालय की इस जगह आए और तब गांव के एक व्यक्ति ने हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी इस पर्वत पर है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे तो उन्हें द्रोणागिरी पर्वत पर बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटी दिखाई दी। वो नहीं समझ पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है और तब हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग करते हुए द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया और उसे वो लंका के समीप ले गए जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित थे। कहा जाता है हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को उखाड़ने की वजह से गांव वाले काफी नाराज हो गए क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत गांव वालों के लिए पर्वत देवता थे। द्रोणागिरी गांव अपने आप में बहुत सारे रहस्य और कहानियां समेटा हुआ है। ये एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने ठाना है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हो लेकिन अपना घर, अपनी जन्मभूमि वो कभी नहीं छोड़ेंगे और ये साबित किया है कि अपना घर, अपना गाँव अपना ही होता है और उसे छोड़कर चले जाना मतलब अपनी जन्मभूमि को हमेशा के लिए खो देना।